मैंने पहले ही कहा था कि शादी के बाद किसी से बात मत करना नेहा, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। इन तस्वीरों को खुलकर तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये पूरी कहानी क्या है, ये पूरी घटना क्या है, ये हम आपको बता भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। हाथ में हथियार, चेहरे पर खून के धब्बे और अचानक से किसी को फोन मिलाता, ये प्रशांत है। वो प्रशांत जिसने नेहा से 5 साल पहले प्रेम विवाह किया था, यानी कि लव मैरिज, जिसे नेहा ने टूटकर प्यार किया। लेकिन नेहा को भी कहां पता था कि मासूम से चेहरे के पीछे प्रशांत का ये खूंखार रूप भी छिपा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श गुप्ता। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का है, जहां से एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे किसी का भी दिल दहल जाएगा। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें 5 साल पीछे जाना पड़ेगा। 5 साल पहले नेहा और प्रशांत एक दूसरे के करीब आते हैं। दोनों में पहले दोस्ती होती है, मुलाकातों का दौर बढ़ता है, फिर ये दोस्ती प्रेम प्रसंग में बदल जाती है, प्यार में बदल जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, दोनों में इतना प्यार बढ़ा कि दोनों ने इस प्यार को अंजाम भी दिया, मतलब कि दोनों ने शादी भी कर ली। किस्मत इन पर बहुत मेहरबान थी, इन्हें एक प्यारा सा बेटा भी हुआ। कुल मिलाकर पूरी जिंदगी एकदम लाइन पर थी, ट्रैक पर चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी के दिमाग में अगर शक का कीड़ा बैठ जाता है तो पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। प्रशांत के साथ भी यही हुआ। प्रशांत नेहा पर शक करता था। नेहा की खूबसूरती दिन पर दिन प्रशांत के लिए मीठे जहर का काम कर रही थी। उसे बार बार जहन में ये ख्याल आते थे कि कहीं नेहा की खूबसूरती के चलते लड़के उसके आसपास ना भटकते हो, वो उसे कहीं छोड़ कर ना चली जाए। और शायद नेहा की जिंदगी में कुछ ऐसा पक भी रहा था, कुछ उसकी जिंदगी में ऐसा चल भी रहा था। शक के चलते प्रशांत ने नेहा का व्हाट्सएप अपने मोबाइल में लॉगिन कर लिया, मगर नेहा को क्या पता था कि उसके व्हाट्सएप के मैसेज जब प्रशांत पढ़ेगा तो उसके सर पर खून सवार हो जाएगा, वो हैवान बन जाएगा। अब सूत्रों की माने तो जब प्रशांत ने नेहा का व्हाट्सएप अपने मोबाइल में लॉगिन किया तो उसने कुछ ऐसा पढ़ा जिसको पढ़ने के बाद वो अपना आपा खो बैठा। वो अचानक से नेहा, जो कि अपने मां के घर गई थी, वहां पहुंच गया और खुल्लम खुल्ला हाथ में हथियार लिए हुए था। उसने अपनी पत्नी को, जिससे उसने बेइंतहा मोहब्बत की, उसे बेदर्दी से, बेरहमी से धीरे धीरे मारा ताकि दर्दनाक मौत उसे मिल सके। और उसके बाद भी प्रशांत के अंदर कोई गम नहीं था, क्योंकि सर पर उसके खून सवार था। अपनी पत्नी को मारने के बाद प्रशांत ने किसी जानकार को फोन मिलाया। उसने कहा कि मैंने नेहा से पहले ही कहा था कि अगर शादी के बाद मेरे अलावा किसी और से बात की तो तुम्हें मार दूंगा। अभी मैं थाने जा रहा हूं और घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, सब कुछ यहीं पर है। प्रशांत फोन पर ये किसी से बोल ही रहा था कि अचानक से छत के ऊपर किसी ने उसका वीडियो बना लिया, क्योंकि घर में बहुत चीख पुकार मची हुई थी। फिर पुलिस को फोन किया गया और ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, जब पुलिस प्रशांत को पकड़कर लेकर जा रही है तो उसके चेहरे पर खून के धब्बे हैं और आंखों में पूरी तरह से खून उतरा हुआ है। अब नेहा इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है और पीछे छोड़ गई है रोते हुए माँ बाप और 4 साल का एक मासूम बेटा। अब ये घटना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। ये घटना ये सवाल खड़ा करती है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लोगों की जिंदगी में दीमक की तरह घुस चुके हैं, जो किसी भी रिश्ते को खाते चले जा रहे हैं। और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि अगर नेहा के अंदर प्रशांत को कुछ गलत दिखा था तो बजाय उसके परिवार से बात करने के, बजाय पुलिस के पास जाने के, बजाय बातचीत के जरिए उसे सुलझाने के, कैसे उसने हथियार उठा लिया, वो भी उस लड़की के लिए जिस पर उसकी जान न्यौछावर थी, जिससे उसने टूटकर मोहब्बत की थी। अब इस प्रेम कहानी के अंत पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल, खबर पर आप क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।